आज हम ये जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में किसको क्या क्या मिला। आप सोच भी नहीं सकते हो कि बंटवारे में किस किस चीज़ों का बंटवारा हुआ था, जैसे कि शराब, टेबल कुर्सी, पंखा, कॉपी, पेन, सरकारी गाड़ी, बहुत सा ऐसा सामान जो हमें पता ही नहीं था। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको और बहुत कुछ पता चलेगा। बंटवारा किसी देश की भूमि का ही नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी होता है। इसका दर्द वो ही अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। हमारे देश के लोगों ने भी ये दर्द सहा है। बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और अपनों को खोना पड़ा। आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन को स्वीकार भी किया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता था। ये आप कमेंट करके बताना। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता के पहले ही भारत का विभाजन शुरू हो गया था और उसी समय एक नया देश पाकिस्तान का जन्म भी हुआ था। 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान भी अपने अस्तित्व में आ गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान को जहां टोटल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था, वहीं भारत का हिस्सा 82.5% था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल और रेवेन्यू स्टैंप्स, गोल्ड रिजर्व और रिजर्व बैंक की संपत्तियां शामिल थीं। सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहां तक कि लाइट बल्ब, स्याही और ब्लॉटिंग पेपर भी बांटे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। रेलवे और सड़क परिवहन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था। पगड़ी, लाठी, डिक्शनरी तक सब बटे थे। लाहौर के पुलिस कप्तान ने उस दौरान दोनों देशों के बीच बराबर हिस्सों में सब कुछ बांटा, चाहे वह पगड़ी हो, लाठी या फिर राइफल हो। अंत में जो बचा वह था पुलिस बैंड। इसमें पाकिस्तान को बांसुरी दी गई, भारत को ड्रम, पाकिस्तान को ट्रम्पेट तो भारत को क्रिम्बल्स। पंजाब सरकार के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में उपलब्ध डिक्शनरी को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। शराब कंपनियों को भारत में ही रखा गया, क्योंकि एक इस्लाम देश होने के नाते पाकिस्तान के लिए शराब हराम मानी गई थी। इन सब के अलावा भारत में एक ही सरकारी प्रेस थी जहां मुद्रा छापी जाती थी, इसलिए भारत ने इसे देने से मना कर दिया और पाकिस्तान ने भारतीय मुद्रा में रबर स्टैंप लगाकर इसका उपयोग किया था। भारत के वायसराय के पास 2 शाही गाड़ियां थीं, एक में सोना जड़ा था तो दूसरी में चांदी। जब इसके बंटवारे की बारी आई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने टॉस किया और भारत के हिस्से में स्वर्ण जड़ित शाही गाड़ी मिली। 16 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली में लाल किला के सामने हजारों लोग एकत्रित हुए थे। ये सभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा ध्वजारोहण देखने के लिए पहुंचे थे। बंटवारे के समय घर से बेघर लोगों के लिए कैंप लगाए गए। दिल्ली के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप किंग्सवे कैंप में 3 लाख लोगों को रखा गया था। यहाँ उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी जो अपने परिजनों से बिछड़ गए थे। इसी स्थान को अब गुरु तेग बहादुर या जीटीबी नगर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से आए लोगों के लिए भी बनाया गया था कैंप। बंटवारे की वजह से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बनाया गया एक कैंप। विभाजन के दौरान भारत सरकार ने लगभग 200 कैंप बनाए थे। माना जाता है कि बंटवारे के समय लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर हुए थे। यह आंकड़ा यूएनएचसीआर ने जारी किया था। अप्रैल 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुरुक्षेत्र में एक शरणार्थी कैंप का दौरा किया था। 1 लाख लोगों के लिए बनाए गए इस कैंप में 3 लाख लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी की फिल्में दिखाई जाती थीं। इन फिल्मों को एक बार में 15,000 लोग देखते थे। तो ये थी बंटवारे की अनसुनी कहानी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।